अब राहुल गांधी विदेश में जाकर के उन्होंने बताया, पहली बार उन्होंने ये बात बोली, आपको जाननी चाहिए कि वो संविधान की जेब से संविधान निकाल करके क्यों दिखाते हैं और ये आइडिया कहाँ से आया। राहुल गांधी ये कह रहे हैं, अभी आज ही के उनके भाषण में है कि हम लोग बहुत बहुत ट्राई कर रहे थे, मैं लोगों से कह रहा था कि भाई ये लोग ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, या ये लोग तो केवल कुछ उद्योगपतियों की सरकार है और ये पिछड़ों की सरकार नहीं है, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। लोग ध्यान ही नहीं दे रहे थे, कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। फिर हमारी एक मीटिंग में किसी ने सजेस्ट किया कि क्यों नहीं आप लोगों को संविधान दिखाते और ये बताओ कि ये चला जाएगा तब बात बनेगी। और मैंने ये करना शुरू किया और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, शॉक वेव की तरह काम किया। ये मेरा संविधान लोगों को दिखाना और ये कहना कि ये खतरे में है, इसने लोगों के मन में डर पैदा किया और तब लोगों ने सीरियसली ली मेरी बात। आप मानते हैं इस बात को? पूरी तरह तो नहीं मानता मैं इस बात को बिल्कुल, क्योंकि मैंने जैसे बताया एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी थोड़ा सा वहाँ से निकल के यहाँ आया, जो कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद स्वाभाविक था, लेकिन वो असर वहाँ कर गया जहाँ पे कि जातिगत समीकरण इस तरह से बैठे थे। जैसे कि उत्तर प्रदेश में मैंने बताया 29 से शुरू होता है, वही चीज़ मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ कोई मायने नहीं रखता। वहाँ भी दलित बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस को ही वोट दे रहा है, लेकिन वहाँ निर्णायक नहीं होता है, वहाँ ओबीसी भी है। डिलीवरी का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर जो पिछले लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए कि उन्होंने बीजेपी की 18 सीट आ गई थी, जो द्वारे सरकार और उसके तहत तमाम तरह की डिलीवरी की और उनको 200 से ऊपर असेंबली में सीट मिली, तो जिसमें दलित आदिवासी को सबसे बड़े बेनिफिशियरी थे बंगाल के अंदर, और मुसलमान तो वहां पर है ही ऑलरेडी। तो आप कहीं ना कहीं सर एक सेकंड मुझे अलाउ करें, अगर लेकिन आपने डिलीवरी की बात की तो आप ये भी कहना चाहते हैं कि यूपी गवर्नमेंट एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट इनकी डिलीवरी में भी कहीं कुछ थी, गड़बड़ी थी? सर मैं फिर से वापस कह रहा हूं कि जब लोकसभा का चुनाव है तो इट इज लार्जली सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होती है और सभी जगह पर डिलीवरी हुई है, इट्स नॉट दैट कि नहीं हुई है। लेकिन जो ये संविधान बदलने का जो फर्क है, क्योंकि 33 जगह तो विक्ट्री हुई है ना, एक तमिलनाडु को ले लीजिए और केरला को ले लीजिए, जो बड़े राज्य हैं तमिलनाडु, केरला, पंजाब, इन 3 जगह पे और इन 3 जगह पे अपोजिशन पार्टी या इंडिया गठबंधन जीता है। बाकी भी तो पूरे राज्य हैं देश के अंदर जहां पे कि एनडीए की सीटें इंडिया की सीटें से ज्यादा है। 2 फैक्टर्स पर और ध्यान देना पड़ेगा। राहुल गांधी जो कह रहे हैं ना, शॉक वेव की तरह जो है असर हुआ, तो इसका मतलब उन्होंने पूरे चुनाव का उनकी पार्टी ने कोई असेसमेंट नहीं किया है कि केवल 3 राज्यों में क्यों हुआ। ये शॉक वेव जो है 3 राज्यों तक सीमित क्यों रह गई? तो उसको अगर ये शॉक वेव थी और इतना बड़ा इम्पैक्ट था उसका, तो पूरे देश में होना चाहिए था, नहीं हुआ। फिर मैं कह रहा हूं आप 14 और 19 की तुलना किए भी उस पर ध्यान दिए बिना 24 को नहीं समझ सकते। 14 और 19 क्यों जीत गई बीजेपी और मोदी क्यों जीत गए? 2 चीजें लगातार थी। क्या? एक मोदी की पर्सनैलिटी और दूसरा नैरेटिव। 14 में भी देख लीजिए, 19 में भी देख लीजिए। 14 में डेवलपमेंट का था, महंगाई, गरीबी, अच्छे दिन सब मिलाकर एक नैरेटिव बना, भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस का सरकार का जो भ्रष्टाचार था और मोदी की पर्सनैलिटी। तो ये कॉम्बिनेशन जब भी किसी भी पार्टी का बनेगा तो उसको फायदा होगा। 19 में राष्ट्रवाद और मोदी, 24 में बताइए मोदी की पर्सनैलिटी के साथ नैरेटिव क्या था बीजेपी के पास? तो वो एक पैर वाला कह ले आप जो है वो पूरा कैंपेन हो गया। हमारे एक मित्र जो है मजाक में कहते हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश के बारे में, कि समाजवादी पार्टी को जो ये 37 सीटें मिली हैं ये झटका है, हलाल नहीं है। तो अगर इस गलतफहमी में है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की जो ये 3706 मिली हैं, ये जो है ये स्थायी कोई आ गया। अब बीजेपी के देखिए 4 चुनाव जीतने के बाद, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, 2 असेंबली 2 लोकसभा, झटका लग गया कि नहीं? अब लेकिन ये बस जो मैं शांतनु जी से भी कहा, जो भी प्रदीप जी ने कहा, ये तभी तक की बात थी, भाई हुआ, जनता ने जिसको झटका देना था दे दिया। अब नए चुनाव, नए मुद्दे होंगे या नहीं, ये कैरी फॉरवर्ड है। बहुत लोगों को लगता है आप फिर से जो है अब गठबंधन युग में, मंडल युग में प्रवेश कर गए। ऐसा है क्या लंबे समय के लिए? मुझे तो नहीं लगता। पहले भी और अभी भी मैं आपको वापस कह रहा हूं, कोई भी सरकार बनेगी या बिगड़ेगी तो केवल एक कारण से बनेगी या बिगड़ेगी, वो है डिलीवरी, डिलीवरी, डिलीवरी। दूसरा कुछ होता ही नहीं। भाई आप सरकार में कुर्सी पे बैठे क्यों?
काम करने के लिए। काम करने के लिए बैठे हैं। तो आपने काम किया है तो जीतेंगे, सरकारें रिपीट होगी, नहीं किया है तो लोग दूसरों को मौका देंगे। 240 को भी क्या आप मोदी की डिलीवरी पर एक स्टैंप मानते हैं? देश में 80% जनसंख्या, आज भी 80% जनसंख्या सरकार की व्यवस्थाएं और सुविधा के ऊपर उनका जीवन निर्भर करता है। तो वो जब भी निर्णय लेते हैं बड़े सोच समझ के लेते हैं। 80% जनसंख्या। और अब 2 बातें कहूँगा। एक तो जब भी हम 240 या 293 देखते हैं ना, हम क्योंकि मोदी का व्यक्तित्व इतना बड़ा हो चुका था, हमें वो हार की तरह लगता है। आप तो इस बार मैंने सुना है कि एक्सिस माई इंडिया, एक्सिस माई अमेरिका भी बन रहा है, अमेरिका में पोलिंग कर रहे हैं। बधाई आपको। ऐसे आप राष्ट्राध्यक्ष बताइए मुझे, जो तीसरी बार चुन के आए हो। टोनी ब्लेयर सुपरली पॉपुलर, नहीं तीसरा टर्म ले पाए। मार्गरेट थैचर सुपरली पॉपुलर, तीसरा टर्म नहीं ले पाए। तीसरा टर्म लेने वाले पॉलिटिशियन कितने हैं विश्व में आज तक? भारत में ही जब हमने नेहरू जी के बाद तीसरा टर्म लगातार नहीं ले पाए, तो मतलब आम परंपरा नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा जब योगी आदित्यनाथ दूसरी बार लगातार बढ़े तो हमने पता लगा, कई लोगों को तो पता ही नहीं लगा कि उत्तर प्रदेश में तो 2-3 साल कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कोई 5 साल कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं रहा। तो इस पहली बार मायावती बनी थी, पहली बार मायावती फुल टर्म बनी थी, 5 साल अपना कार्यकाल जो 2007 से 2012 में बना। उत्तर प्रदेश का पहला 5 साल का मुख्यमंत्री था। तो इस टर्म को हमारे लिए भी दिल मांगे मोर हो गया है। हाँ बिल्कुल, इस टर्म को आसानी से ना देखें। और जो ये वोट मिला है डिलीवरी पे मिला है बहुत जोर से। दूसरी बात मैं कहूंगा, ये जो कोalition बना ये बहुत नेचुरल है। जैसे भाजपा शिवसेना का सबसे नेचुरल कोalition था। नीतीश कुमार के साथ भी नेचुरल नहीं था, लेकिन लंबे समय से चलने के बाद आपकी एक वर्किंग रिलेशनशिप बन जाती है। जब वो बीच बीच में इतर हो गए तो इनकी तो बहुत नेचुरल है। आपने देखा ममता तो उनके स्टेट में क्या चलता है उसमें कांग्रेस किस तरह से विरोध करती है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों का जो है, आप अगर बारीकी से देखें, लखनऊ में जाके बात करें पत्रकारों से, वहां पे चल रहा है अखिलेश कह रहा है मैं 2 सीट नहीं दूंगा आपको।